कृष्ण। पवन पुत्र हनुमान की जय। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम सुनपान करेंगे आषाढ़ मास मंगलवार व्रत कथा यानी हनुमान जी की कथा। कथा सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को याद से दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। तो आइए पवन पुत्र हनुमान का ध्यान करते हुए कथा को सुनपान करते हैं। भगवान शंकर के एक अंश से वायु के माध्यम से कपिराज केसरी की पत्नी अंजना के द्वारा हनुमान जी का जन्म हुआ। पवन पुत्र हनुमान भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए उनके अवतार में आए, क्योंकि भगवान शंकर अपने रूप से इस सेवा का आनंद नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने 11वें रुद्र रूप को वानर के रूप में अवतरित किया। हनुमान जी का जन्म होते ही वे उगते हुए सूर्य को एक लाल लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था और राहु ने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पर राहु ने उस आने वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब वायुपुत्र हनुमान जी उसके पास पहुंचे तो राहु डरकर भाग गए। राहु ने इंद्र से कहा। जब वह ऐरावत पर आए तो पवन कुमार ने उनको देखकर एक बड़ा सफ़ेद फल समझकर उसको पकड़ लिया। इस पर देवराज घबरा गए और उन्होंने ऐरावत पर वज्र से हमला किया। वज्र से उनकी हनों पर चोट लगने से वह थोड़ी टेढ़ी हो गई। इसके कारण उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। जब वज्र लगा तब हनुमान जी थोड़े अचेत होकर गिर पड़े। इसको देखकर वायुदेव बहुत रोषित हुए यानी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। इससे देवता भी बेहद चिंतित हो गए। अंत में सभी लोकपालों ने हनुमान को अमरता और अग्नि जल वायु आदि से सुरक्षित रहने का वरदान दिया, जिससे वायुदेव खुश हो गए। इसी प्रकार अपनी जाति से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को आसानी से तोड़ देते थे और आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। इसके कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपने शक्ति का अहंकार करते हो, तब तुम तबादला हो जाओगे, यानी तुम्हें अपनी शक्ति का विस्मरण हो जाएगा। जब कोई तुम्हें अपनी शक्ति की याद दिलाएगा तभी तुम्हें अपनी शक्ति की अहमियत समझ में आएगी। इसके बाद से हनुमान जी एक साधारण वानर की तरह रहने लगे। माता के आदेश पर वे सूर्य नारायण के पास गए और वेद वेदांग और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद वे किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने उन्हें अपना निज सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मार दिया तो भी हनुमान सुग्रीव के साथ बने रहे। सुग्रीव के साथ रहने वाले उनके साथी ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। जब वह बचपन में थे तो बार बार माता अंजना से यह गुजारिश किया करते थे कि वे अनादि रामचरित कथा को सुनाएं। उन्होंने अध्ययन के समय वेदों और पुराणों में श्री राम की कथा को भी पढ़ा था। जब वे किष्किंधा पहुँचे तो उन्हें पता चल गया कि परमात्मा ने अयोध्या में अवतार धारण किया है। अब वे बड़ी बेताबी से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री हनुमान जी जन्म से ही माया के बंधनों से पूरी तरह से अलग थे। वे हमेशा अपने प्रिय स्वामी श्री राम के ध्यान में लगे रहते थे। एक दिन श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण द्वारा सीता जी के अपहरण के समाचार से विचलित हो गए। उन्होंने सीता जी को ढूंढने का निश्चय किया और ऋष्यमुख पर्वत के पास जा पहुँचे। सुग्रीव थोड़ी सी चिंता में था, क्योंकि वह सोच रहा था कि बाली ने उनके जीवन को खतरे में डाल दिया हो सकता है, इसीलिए उसने हनुमान जी को बाली के पास जाकर स्वागत करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज दिया। हनुमान जी ने वीर्यवेश भाव से यह मिशन स्वीकार किया और बाली के संपर्क में आए। जब वे बाली के सामने पहुँचे और उनकी पहचान की तो उन्होंने तुरंत श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और प्यार से उनका स्वागत किया। इसके बाद से हनुमान जी ने श्री राम के चरणों के पास ही अपना स्थान बना लिया। पवन पुत्र की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया।
राज्य भोग के समय सुग्रीव को प्रमथ देखकर हनुमान ने सोचा कि सीता जी की खोज करने में उनकी मदद करना आवश्यक है। वे वानरों को एकत्र करने के लिए कार्यशील रूप से कदम आगे बढ़ाते हैं। श्री राम ने उन्हें अपनी मुद्रा का चिन्ह दिया, जिससे वह उनके प्रति निसंदेह निष्ठा रखते थे। जब वानर सेना को 100 योजन समुद्र पार करने का काम आया तो जाम्बुवंत ने हनुमान जी से उनके अत्यधिक बल का स्मरण दिलाया और कहा कि तुम्हारा अवतार खुद भगवान श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तब वे अपनी अपार शक्ति का आभास करके उठ खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं द्वारा भेजी गई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके राक्षसी सिंहिका को मारकर, जिनसे उन्हें बल और बुद्धि का ज्ञान मिला, हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। वे लंका के द्वार रक्षिका लंकिनी को एक घुसे में सीधा करके छोटे रूप में बदलकर रात के समय चुपके से लंका में पहुंचे। अशोक वाटिका में विभीषण जी से मिलकर पवन पुत्र हनुमान ने जानकी माता के दर्शन किए। विभीषण ने उन्हें आश्वासन दिया और तब हनुमान जी ने वन को उजाड़ दिया। रावण के द्वारा भेजे हुए राक्षसों और उनके पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला। मेघनाद उन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राजसभा में ले गया। पवन पुत्र जी वहां पहुंचकर रावण से अभिमान को छोड़कर भगवान की शरण लेने की महत्वपूर्ण सीख देते हैं। राक्षस राज की आज्ञा से उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। उन्होंने इस आग से सारी लंका को जला दिया। फिर माता सीता जी से चिन्ह रूपी चूड़ामणि को लेकर भगवान के पास वापस लौट आए। समाचार के अनुसार श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा, युद्ध हुआ और आखिरकार रावण ने अपने सभी अनुचर बंधु बांधुओं के साथ हार मानी। युद्ध में श्री पवन पुत्र जी का पराक्रम, उनकी बहादुरी और उनकी वीरता सबसे ऊपर थी। वानर सेना के मुश्किल समय में वे हमेशा मदद करते थे। राक्षस उनके गर्जना से डरते थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति से मूर्छा आ गई, तब हनुमान जी ने मार्ग में ही पाखंडी काल नेमी को मारकर द्रोणाचल को उखाड़ फेंका और इस प्रकार संजीवनी औषधि लाने से लक्ष्मण जी पुनः चेतन हो गए। जानकी जी को मिलाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, इस खुशखबरी ने भरत जी को गर्वित किया। यह गर्व प्रभु ने अपने प्रिय सेवक पवन पुत्र को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम के प्रतीक हैं, लेकिन उनका आत्मसम्मान कभी बढ़ नहीं गया। जब वे अकेले लंका को जलाकर रावण का समापन किया और प्रभु के पास वापस आए, तो प्रभु ने पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया कि तुमने त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को जला दिया? तब पवन पुत्र हनुमान का उत्तर था, बस मेरे प्रभु श्री राम का नाम। और उन्होंने कहा, जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान हनुमान जी ने स्वयं प्रभु से मांगा है। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय अनेक महासंग्राम हुए और उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी था। एक बार हनुमान जी को माता सीता ने एक माला दी। हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया तो उनके अंतःस्थल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए। तो प्रेम से बोलिए, हनुमान लला की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, राम भक्त हनुमान की जय।